गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं बेटा। ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव कर लिए होंगे, सारे ऑब्जेक्टिव कर लिए। क्या चैप्टर चल रहा था अपना बेटा? लघु कथाएं। लघु कथाएं मैंने आपको ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हूँ कि लघु कथाएं क्या होती है, इसका विकास कब हुआ, पहली लघु कथा हमारी कौन सी है, ये सारी चीज़ों पे हमारी बात हो गई थी। आज के समय में लघु कथा की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, अब हम आज चैप्टर रीड करेंगे। ओके, चलिए पहली अपनी लघु कथा थी दूध का मूल्य। ठीक है, अपनी अपनी सब बुक वगैरह खोल लीजिए, बुक में आप मैच करते जाइए, मिलाते जाइए। एक असहाय बालक, असहाय मीनिंग, असहाय की मीनिंग जो हर चीज से असमर्थ है, न जिसका परिवार है, न जिसके पास खाने पीने को है, न जिसके पास पहनने को है, न जिसके पास रहने को है, ऐसा एक असहाय बालक। हम इस दूध का मूल्य कहानी में, इस लघु कथा में हम इसी बालक की बात करेंगे। ठीक है, एक असहाय बालक अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए, अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए गली गलियारों में घूमता और घर घर ढेर लगाकर छोटी मोटी चीजें बेचता। ये ऐसा एक बालक जिसका कोई नहीं है। अब इसे पढ़ाई भी अपनी जारी रखना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहता है, तो इसके लिए वो क्या करता है कि कुछ छोटी मोटी चीजें जिससे उसका जीवन यापन हो सके या उसकी पढ़ाई के लिए कुछ पैसा जमा हो सके, इसलिए वो क्या करता है, गली गलियारों में घूमता है और छोटी मोटी चीजें बेचकर उससे जो पैसा अर्जित होता है उससे क्या करता है, वो अपनी पढ़ाई जो है जारी रखता है। एक दिन बहुत तेज गर्मी के मारे भूखा प्यासा वह एक पेड़ के नीचे ठहर गया। ऐसी गली गलियारों में घूमता हुआ, क्योंकि गर्मी के दिन थे, उसे बहुत तेज भूख भी लगी और प्यास भी लगी और गर्मी की वजह से वो ऐसे ही परेशान था, तो उसने क्या किया, एक पेड़ का सहारा लिया और उसके नीचे ठहर गया छाया में। अब एक कदम भी उसके लिए आगे चलना दूभर था। दूभर मतलब मुश्किल, यानी वो इतना लागर हो चुका था उस गर्मी से, उस भूख से, उस प्यास से कि अब उससे एक कदम भी आगे नहीं चला जा रहा था। भूख मिटाने के लिए उसके जेब में पैसे भी नहीं थे। उस लाचार बालक ने सोचा कि अगर मुझे जीना है तो अगले घर से रोटी मांगकर खानी होगी। मेरे वर्ड पे बिल्कुल आप एक एक ध्यान देते जाएंगे, ठीक है। क्या मांगनी होगी? रोटी। अभी ये सोच रहा है बेटा ना कि यदि मुझे जीना है, क्योंकि अगर मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं तो मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे जीना है तो मुझे किसी आगे चलकर किसी न किसी घर में जाकर मुझे रोटी मांगकर खानी पड़ेगी। ऐसा विचार करके, ऐसा सोचकर उसने एक घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खटखटाया। गृहिणी ने दरवाजा खोला। उसने जिस दरवाजे को नॉक किया, वहां से जैसे ही दरवाजा खुला, सामने गृहिणी थी। गृहिणी मतलब उस घर की स्वामिनी। दरवाजा खोला और सवाल किया, क्या है? अब देखो, वो प्यार से नहीं बोल रही बेटा, है ना। हमारे घर कोई मांगने वाला आ जाए और ऐसे ही दरवाजा खटखटाए तो हम प्यार से तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए अनजान है। पहले हम उससे यही पूछेंगे, क्या है, कौन हो तुम, क्यों आए हो। ठीक बिल्कुल इसी तरह उस गृहिणी ने दरवाजा खोलकर कहा, क्या है। महिला को सामने देखकर, जैसे उस महिला को उस असहाय बालक ने सामने देखा, भूख से जूझ रहे, भूख का सामना कर रहा था, वो जूझ रहा था भूख से। भूख से जूझ रहे बालक का आत्मसम्मान जाग उठा। मतलब जैसे उस स्त्री ने बोली क्या है, तो उसके अंदर का जो आत्मसम्मान था, अब यहाँ आत्मसम्मान हम क्यों बोलेंगे, क्योंकि वह कभी भी उसने किसी से मांग कर नहीं खाया था। आज उसके साथ परिस्थिति ऐसी हो गई थी, उसके जेब में बिल्कुल पैसे नहीं थे, भूख प्यास से वो इतना व्याकुल हो चुका था कि अब वो क्या करता, उसके पास मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन उस गृहिणी के उस शब्द ने उसके भीतर के आत्मसम्मान को जागृत कर दिया। अब उसने क्या सोचा था बेटा, क्या मांगेगा सोचा था,
रोटी मांगेगा, ठीक है। अब उसने रोटी मांगने के बजाय सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा। दो चीज क्लियर हो गई। क्या मांगने की सोचा था उसने? रोटी। लेकिन उस गृहिणी को देखकर उसने क्या मांगना चाहा? पानी। तो सिर्फ प्यास बुझाने के लिए उसने क्या मांगा? पानी। अब उस भूखे और प्यासे बालक की उस दशा को देखकर महिला घर के भीतर गई और बालक को पीने के लिए एक गिलास दूध ले आई। आ गई अपनी तीन चीज क्लियर। क्या सोचा मांगने का? उसने उस स्त्री से रोटी मांगने की सोची, लेकिन जैसी उस स्त्री को उसने अपने सामने देखा तो उसने रोटी की बजाय उससे क्या मांगा? पानी मांगा। अब दो चीज यहाँ पे क्लियर हो गई, रोटी और पानी। लेकिन उस स्त्री ने उस असहाय बालक की उस मनोदशा को देखकर, उसकी पूरी उस स्थिति को देखकर उसे पानी के बजाय क्या ला कर दिया? एक गिलास दूध। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा उसने क्या मांगा? पानी मांगा। उसे क्या मिला? दूध मिला। क्या मांगने की सोची थी उसने? रोटी। क्लियर है? चलिए, एक गिलास दूध दे दिया। चकित बालक ने उस दयालु महिला का चेहरा देखा। चकित यानी बड़ा आश्चर्यचकित कि भाई मैं क्या मांगा था? मैंने तो पीने के लिए सिर्फ पानी मांगा था और ये महिला तो मुझे एक गिलास दूध दे आई। चकित बालक ने उस दयालु महिला का चेहरा देखा और बिना कुछ कहे धीरे धीरे सारा दूध पी लिया। उसकी आंखों में आदर और कृतज्ञता का भाव भर आया था। किसके प्रति? उस गृहिणी, उस महिला के प्रति। यानी वो उसके मन में, उसके हृदय में उसके लिए सम्मान जागृत हो उठा। और कृतज्ञता का भाव। कृतज्ञता का भाव मैंने आपको मीनिंग बताई थी ना, याद है सबको? ठीक है, किए गए उपकार को मानने वाला। उसने विनम्रता से उस महिला से सवाल किया। किसने? उस असहाय बालक ने उस महिला से विनम्रता पूर्वक सवाल किया। क्या सवाल किया? ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, कि इस दूध का मूल्य कैसे चुका पाऊंगा? क्लियर है कि उस असहाय बालक ने उस महिला से क्या सवाल किया कि मैं इस दूध का मूल्य कैसे चुका पाऊंगा? तब बालक की बात को सुनकर महिला ने कहा, अब क्या कहा ये भी आपको याद रहना चाहिए। क्या कहा? इस दूध के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं चुकाना पड़ेगा। क्या कहा? कि इस दूध के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं चुकाना होगा, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें सिखाया है कि सदाचयता के लिए, सदाचयता मतलब सद्भाव, मतलब अच्छे कर्म, अच्छे काम। ठीक है, सदाचयता के लिए किसी काम के लिए किसी भी तरह की कीमत की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। कल हमने आपको बताया था कि यदि हम किसी व्यक्ति की मदद कर रहे हैं तो हम ये सोचकर ना करें कि कल को वो भी हमारी मदद करेगा। यही वाली बात यहाँ पर उस महिला ने उस बालक से कहा कि हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है कि सदाचयता के किसी भी काम के लिए किसी भी तरह की कीमत की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कृतज्ञ बालक उस महिला को सश्रद्ध निहारता चला गया। सश्रद्ध, सम्मान पूर्वक देखता चला गया। बहुत वर्षों बाद, अब ये एक घटना थी जो बीत गई, अब बहुत समय बाद की बात है, शायद वो बच्चा बड़ा हो गया होगा, है ना। हम देखते हैं अपनी कहानी में कि बहुत वर्षों बाद वह दयालु महिला, कौन सी महिला? जिसने उसे क्या दिया था बेटा? एक गिलास पानी के बजाय उसने उसे एक गिलास दूध दिया था। तो वह दयालु महिला एक गंभीर बीमारी की शिकार हो गई। उस शहर के डॉक्टर उसका इलाज करके हार चुके थे।
फिर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसे राजधानी के एक विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज एवं ऑपरेशन कराने का परामर्श दिया। यानी उसे ऐसी बीमारी हो गई थी कि उस शहर के जो डॉक्टर थे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब यह हमारे बस की बात नहीं है। तब उन्हीं डॉक्टरों ने उसे उस महिला को परामर्श दिया कि तुम अमुक शहर जाओ और वहाँ एक अच्छे डॉक्टर है, आप उनसे अपना इलाज कराओ। महिला को राजधानी के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उस डॉक्टर ने जो पता दिया था उसी पते पर उस महिला को ले जाया गया और वहाँ पर भर्ती करा दिया गया। उस प्रसिद्ध डॉक्टर के सामने महिला मरीज के सारे कागजात लाए गए कि इसका नाम क्या है, यह किस शहर से आई है, इस प्रकार से उसके सारे कागजात लाए गए। डॉक्टर को बताया गया कि वह अमुक शहर से आई है। अमुक यहाँ पर ये है कि उसके शहर का यहाँ नाम नहीं बताया जा रहा है, हम उसे अमुक कहकर प्रदर्शित कर रहे हैं। अमुक शहर से आई है। तो डॉक्टर की आंखों में चमक आ गई। क्यों? अब मैं यदि आपसे क्वेश्चन करूं कि डॉक्टर की आंखों में चमक क्यों आ गई? क्यों आ गई? क्योंकि अब वह समय आ गया था कि डॉक्टर उस महिला द्वारा जो उस बालक पर जो उपकार किया गया था उसकी कीमत चुकाने का समय आ गया था, है ना। उसने उस महिला का ऑपरेशन भी किया और उसकी देखभाल भी की और उसको भला चंगा कर दिया। समझ आया यहाँ तक? ठीक। नया जीवन पाकर महिला खुश हुई। अब भाई इतने डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर चुके थे, लेकिन इस डॉक्टर ने तो उसकी सारी बीमारी को जड़ से ही समाप्त कर दिया। उसने अस्पताल के स्टाफ से भुगतान के लिए बिल मांगा। जब हम किसी हॉस्पिटल जाते हैं, जब हमारा इलाज हो जाता है, हम ठीक हो जाते हैं, उसके बाद एक बिल मिलता है ना हमको, अस्पताल को जो हमें चुकाना होता है, तो वही उस महिला ने स्टाफ से भुगतान के लिए बिल मांगा। तो कुछ देर बाद उसके हाथ में एक लिफाफा आया। एक लिफाफे के माध्यम से बिल भेजा गया। अब भारी बिल की आशंका से महिला का दिल धड़क सा गया। यानी उसे क्या लगा कि लगता है मुझे कई लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे। जैसे ही उसने उस लिफाफे को देखा तो उसको जोर से एक बार धक्के से लगा, लेकिन लिफाफा खोलते ही उसमें से एक चिट्ठी मिली। वहाँ पे बिल नहीं था बल्कि एक चिट्ठी थी जिसमें क्या लिखा हुआ था कि बिल का भुगतान बरसों पहले हो चुका। किससे? एक गिलास दूध से। समझ आई आपको कहानी? ठीक है कि बिल का भुगतान बरसों पहले हो चुका एक गिलास दूध से। नीचे हस्ताक्षर थे आपका दूध वाला बच्चा जो आज क्या है? डॉक्टर। क्लियर? तो यही है कि हम यदि किसी पर कोई उपकार करें, किसी की कोई मदद करें, तो हम कभी ये अपेक्षा न करें कि वह भी हमारे लिए कुछ करेगा, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। शायद वो समय ही वैसा आएगा कि शायद हमें अपने आप ही उस महिला का या उस सामने वाले व्यक्ति का, जो उसने हमारे पे उपकार किया है, उसकी कीमत अदा करने का समय अपने आप ही आ जाता है। समझ आई बेटा? दूसरी कहानी पढ़े इसमें हम, शब्द और अनुभूति। इसमें भी मैंने ये चीज तो हो गई ना क्लियर। अब मैं आपसे अभी क्वेश्चन आंसर पूछूंगी, है ना, तब मुझे आप इसका आंसर देंगे। हमारी जो दूसरी स्टोरी है वो है शब्द और अनुभूति। अनुभूति में मात्राओं पे ध्यान दोगे। अनु, अनु, नु। क्लियर है? कम समय लग रहा है इसलिए छोटा ओ की मात्रा। और एक चीज याद रखना, कभी भी इस वर्ड का यूज नहीं होता, कभी नहीं होता बेटा। आप ये उपसर्ग हो गया अपना अनु, अब इसके में आप शब्द लगाइए, अपना एक शब्द बनाइए। अनुभूति, अनुसार बन रहा है, तो अनु में हमेशा छोटा ओ की मात्रा। अनुभूति, भूति। क्लियर है? कितना समय लग रहा है?
इससे तो 2 गुना समय लग रहा है ना, इसमें लग रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सी मात्रा? बड़ा ऊ की मात्रा। अब उच्चारण करो, अनुभूति, अनुभूति। क्लियर है? अब शब्द क्या है? जो हमने बोल दिए और जो हवा हो गए वो शब्द है। और अनुभूति क्या है कि जो शब्दों के माध्यम से जो बोला गया उसको हमने अभिभूत कर लिया, अपने हृदय में बसा लिया, वो है अनुभूति। क्लियर है? चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर, सभी ने नाम सुने हैं, ठीक है? रविंद्रनाथ टैगोर सौंदर्य शास्त्र पर एक किताब पढ़ रहे थे। किस पे? बुक का नाम याद रखना है आपको, सौंदर्य शास्त्र की किताब पढ़ रहे थे। क्लियर है? बहुत ध्यान से पढ़ते हुए वे यह जानने को उत्सुक हो उठे कि सौंदर्य क्या है। क्या है? सौंदर्य क्या है? अब यहाँ ये देखिए बेटा, बुक पढ़ रहे हैं वे, है ना, सौंदर्य शास्त्र की बुक पढ़ रहे हैं, पूरी बुक पढ़ ली है उन्हें। अब जब वे पढ़ने लगे तो उनके मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं तो ये बुक पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे को अभी तक के समझ नहीं आया कि सौंदर्य क्या है। इसी पे बुक पढ़ रहे थे, ठीक है? सौंदर्य क्या है? आधी रात बीत चुकी थी, पढ़ते पढ़ते आधी रात बीत चुकी थी। पूर्णिमा की रात थी। पूर्णिमा, हमारा चांद कैसा रहेगा? पूरा गोल, ठीक है? पूर्णिमा की रात थी। अब उन्हें नींद भी आने लगी और ऊब भी होने लगी। अब भाई वो जिस सवाल का आंसर ढूंढ रहे हैं, पूरी पुस्तक पढ़ डाले पर उन्हें इस सवाल का उन्हें आंसर ही नहीं मिला पूरी बुक में, तो जाहिर सी बात है अब वो ऊबने लगेंगे इससे। अब उन्होंने क्या किया? फिर भी वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि सौंदर्य क्या है। पूरी बुक पलट के हो गई, नींद आने लगी उन्हें पढ़ते पढ़ते। काफी टाइम हो चुका था, आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन उनको इस सवाल का आंसर नहीं मिला कि सौंदर्य क्या है। तो उन्होंने क्या किया? तब वे शांत हो गए। शांत मतलब होता है थका हारा, ठीक है? थका हारा, ट्रांस का मीनिंग थका हारा। जब वे शांत हो गए मतलब थक गए और हार गए, तब वे गए तो फूंक मारकर मोमबत्ती बुझा दी। थक गए, आंसर नहीं मिला, परेशान हो गए, तो उन्होंने क्या किया? पहले के समय में लाइट नहीं होती थी, है ना, तो उन्होंने एक फूंक मारी और मोमबत्ती बुझा दी। अब देखो, अभी तक जब मोमबत्ती जल रही थी तो जाहिर सी बात है जिस कमरे में रविन्द्रनाथ टैगोर सौंदर्य शास्त्र की किताब पढ़ रहे हैं उस कमरे में अभी पूरा उजेला ही उजेला है, उजियारा है। अब जैसे ही उन्होंने मोमबत्ती पे फूंक मारी, मोमबत्ती बुझ गई, तो उसके बाद क्या हुआ? पूरे कमरे में अंधेरा हो गया। ठीक, जैसे ही उन्होंने मोमबत्ती बुझाई, चांदनी, चांदनी चंद्रमा का प्रकाश, हमने अभी बात की पूर्णिमा मतलब पूरा चांद है। अब पूरा चांद है तो तेज प्रकाश है, पूरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, उजियारी रात है। तो जैसे ही उन्होंने मोमबत्ती बुझाई, चांदनी उनके दरवाजे और खिड़की से झांकती हुई उनके कमरे में प्रवेश कर गई। एक इमेज कल्पना कीजिए, आप एक रूम में बैठे हैं, लाइट हमारी चली गई है और हम पूर्णिमा की रात है, हम खिड़की दरवाजे सारे खुले हुए हैं, हमने मोमबत्ती फूंक मार के बुझा दी। क्या होगा? चंद्रमा का जो प्रकाश है वो खिड़की और दरवाजे से कहाँ प्रवेश कर लेगा? अंदर, आपके कमरे में प्रवेश कर लेगा। और जैसे ही वो प्रकाश आपके कमरे में प्रवेश करेगा तो आपका जो कमरे की सुंदरता है वो कैसी हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आपके कमरे में भी प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देने लगेगा। चांदनी उनके दरवाजे और खिड़की से झांकती हुई उनके कमरे में प्रवेश कर गई। सारा वातावरण ज्योतिर्मय हो उठा। ज्योतिर्मय यानी प्रकाशित हो उठा, यानी पूरा कमरा जो है जिसमें अभी अंधेरा था प्रकाशित हो उठा। उन्होंने खिड़की के पार से देखा, मतलब खिड़की से झुककर बाहर की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे कि चांद
उनसे कह रहा हो कि मैं तो बहुत देर से तुम्हारी राह देख रहा था, लेकिन तुम थे कि किताब में डूबे हुए थे। उन्हें क्या लगा, जैसे कि चांद उनसे बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं तो बहुत देर से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि तुम कब आओगे और मुझे देखोगे, लेकिन तुम जो थे अपनी किताब में डूबे हुए थे। इसी समय ठंडी हवा का एक झोंका आया और उनका तन बदन चांदनी से नहा गया। मतलब ठंडी हवा भी आई, उसके साथ चांद का प्रकाश भी आया और पूरे वो उस ठंडी हवा से और चांदनी के प्रकाश से नहा गए। इस प्राकृतिक मनोहारी सौंदर्य को देखकर वे इतने अभिभूत हुए कि उनके मुंह से अकस्मात ही निकल पड़ा कि यह है सौंदर्य। क्लियर है? अब समझ आया आपको कि सौंदर्य क्या है? इसका जवाब उन्हें सौंदर्य शास्त्र की बुक में नहीं मिला, बल्कि उन्होंने अनुभव के माध्यम से ये उन्हें अनुभूति हुई कि वास्तव में मैं जिसे किताब में ढूंढ रहा हूँ ये शब्द मात्र नहीं है, ये तो अनुभूति है जिसे मैंने मोमबत्ती बुझाने के बाद स्वीकार किया। ठीक है? तो इस प्राकृतिक मनोहारी सौंदर्य को देखा। अब देखिए ये कैसा है बेटा? प्राकृतिक है, ये बनाया हुआ नहीं है। इस प्राकृतिक मनोहारी सौंदर्य को देखकर वे इतने अभिभूत हुए कि उनके मुंह से अकस्मात ही निकल पड़ा कि यह है सौंदर्य। वे कक्ष से बाहर निकल, कक्ष मतलब कमरा है ना, से बाहर निकलकर छत पर आ गए। उन्हें लगा जैसे कि वे चांदनी की झील में ही उतर आए, पूरा प्रकाश ही प्रकाश दिखाई दे रहा था। अब समझ में आया कि शब्द तो मात्र माध्यम है, मुख्य बात अनुभव की है जिससे हमें गुजरना पड़ता है। क्लियर है कि हम किसी भी बात को शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि अनुभूति के माध्यम से समझ सकते हैं। केवल शब्द पर ठहर कर ही अनुभूति नहीं की जा सकती। इसलिए यात्रा के आरंभ में शब्द अवश्य है पर अंत नहीं हो सकते। अंत में अनुभव ही काम आएगा और यही सिद्धांत जीवन के हर एक क्षेत्र में लागू होता है। क्लियर है? जीवन के हर एक क्षेत्र में जरूरी नहीं कि हम हर एक चीज का जो ज्ञान है अपनी किताब के माध्यम से ही ग्रहण करें। कुछ चीजें जो हमें अपनी किताबों में नहीं मिलती, जिसके बारे में हमें पढ़ाया नहीं जाता, हम देखकर या सुनकर उसे सीखते हैं, उसे अनुभव करते हैं। तो यही जो अनुभूति है हमारे जीवन में प्रारंभ से लेकर अंत तक काम आती है। क्लियर है? ये हो गए आपकी लघु कथा। पहली क्या थी? दूध का मूल्य। दूसरी क्या है? सौंदर्य, शब्द और अनुभूति। शब्द और अनुभूति में किसके बारे में बताया गया बेटा? रविन्द्रनाथ टैगोर क्या रिसर्च कर रहे थे, क्या ढूंढ रहे थे? सौंदर्य क्या है। कहाँ ढूंढ रहे थे? सौंदर्य शास्त्र की किताब में। लेकिन उन्हें मिला कहाँ बेटा? जब उन्होंने उस चीज को स्वयं, उस चीज की जब उन्हें अनुभूति हुई तब वे जान पाए कि सौंदर्य क्या है। क्लियर है? चलिए आगे क्वेश्चन आंसर है, हम नेक्स्ट अपने वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए।